नमस्कार, सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक आज खत्म हुई है। तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है कि उनके पास जो एकता है वो 60% पूरे देश की उनके साथ है और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना किसी भी हाल में मुश्किल नहीं होगी और आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर के भी कोई विवाद नहीं होगा। दूसरी तरफ कल नरेंद्र मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कहकर एक हलचल सी मचा दी है और बहुत सारी अटकलें इसे लेकर लगाई जा रही हैं। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने और मशहूर पत्रकार पीसी सिंह यानी पूर्णचंद सिंह। लंबे समय से वो मीडिया में शिक्षण के क्षेत्र में भी जुड़े रहे हैं और तमाम अखबारों के लिए काम उन्होंने किया है और सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी वे बेहद सक्रिय रहे हैं। सिंह साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मुंबई धन्यवाद में अतुल जो जी। मुंबई में जो आज बैठक खत्म हुई और कल जिस तरह से संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात नरेंद्र मोदी ने कही है, उसे आप इन दोनों घटनाओं को किस तरह से जोड़ते हैं और इसको कैसे सियासी हलचल के तौर पर आने वाले वक्त में आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये होगी अतुल जी, ये दोनों घटनाएं जो हैं, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा जो प्रतिक्रिया आई, कल अचानक ये खबर आई कि ट्विटर पे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने ये ट्वीट किया और उसमें मैसेज दिया कि 18 से 22 इसी सितंबर महीने में जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा और चूंकि अमृत काल का समय है तो इसमें अच्छे डिस्कशन होने चाहिए पार्लियामेंट में, इतना ही कहकर वो चुप हो गए। इसका एजेंडा क्या है उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उधर बॉम्बे में ये जो अपोजिशन जो इंडिया के नाम से मशहूर है, अपोजिशन अलायंस, जिसमें उन्होंने कहा ये बेसिकली एक अंदर में जो एक हलचल है, जो घबराहट है, उसको ही अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह का हरकत किया है, क्योंकि ये अचानक बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, अभी मॉनसून सेशन को खत्म हुए कितने दिन हुए और वो भी हंगामेबाज सेशन रहा। मतलब आप ये देख लीजिए कि मणिपुर से लेकर के नो कॉन्फिडेंस तक हुआ, नतीजा कुछ भी नहीं निकला और उसके पहले जेपीसी के रिपोर्ट के ऊपर में गहमा गहमी होते रहा। लेकिन दरअसल बात क्या है कि दो तीन तरह की चीजें आ रही हैं छन के, कि सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए आप कि ये जो सेशन जो बुलाया गया है, ये कोई ज्वाइंट सेशन नहीं है। जैसे ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था जीएसटी के मुद्दे पर, लोगों को पता था कि क्यों क्या होना है, लेकिन इस बार लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग सेशन बुलाया गया है। 5 दिनों का ये सेशन होगा और हम सब जान रहे हैं कि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर जो यहाँ का हमारा विक्रम, ये जो रॉकेट का वो जो गया है, चंद्रमा पर सक्सेसफुल रहा है और उसमें भी साउथ पोल पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इस पर देश को फक्र है, हमारे वैज्ञानिकों को भी इसका फक्र है और सबको फक्र होना चाहिए। लेकिन तरह-तरह की और अटकलबाजी आ रही है कि जब पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा का दोनों सेशन अलग-अलग, माने दोनों को अलग-अलग करके बुलाया गया है, ज्वाइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि किसी बिल को पेश होना है, बिल पारित होना है और सरकार चाहेगी इस बिल। जो 2-3 चीजों के बारे में कहा जा रहा है, एक तो सबसे ज्यादा जो आज मैं देख रहा हूं कि चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर में। देखिए, हम लोग को याद है, हमने तो देखा है, याद है, एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन तो मैंने देखा है। एक तो जरूर देखा है कि जिस समय उस जमाने में एक ही साथ चुनाव हुआ करते थे। तो अगर मान लीजिए जो जिस तरह से जो बातें हो रही हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो इस पर तो समझिए कि स्टेट में जो पार्टियां उसमें इसमें खेल जो होगा वो बीजेपी को लग रहा है तो हमको फायदा हो सकता है। इस पे तरह-तरह की बात अभी तो देख रहा था। एक जगह एक कहा कि नहीं, ये बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। एक लॉ के एक्सपर्ट कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है और एनडीटीवी के ऊपर भी देख रहा था, देखा जा रहा, देखिएगा आप तो पता चलेगा कि वहां पे भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हम भी कहते हैं आपको कि नरेंद्र मोदी को हमने कई बार देखा। आप देखिए कि जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, किसी को कानों कान तक खबर थी क्या?
उसके बाद जो खबरें आ रही थी, जो एक तरह का जो लोग बता रहे थे और कानाफूसी हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने सबको अपने यहाँ बुलाया और सबका मोबाइल वहां पर रखवा दिया और कहा कि ये जान लीजिए हम ये करने जा रहे हैं, और जब ये अनाउंसमेंट हुआ है तब वो लोग वहां से जाने के, ये तरह की बात है। इस पर क्या कितना सच है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस तरह की चीजें के आ रही थी। तो किसी को पता नहीं चला, उस दिन रात में अचानक प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रात 12 बजे से जो बड़े-बड़े नोट हैं वो रद्द किए जा रहे हैं। इन 370 जो कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था, क्या उसके बारे में जो हम लोग जिस तरह से जिस परिवेश में पले बढ़े हैं, हमको तो व्यक्तिगत रूप से ये कभी उम्मीद नहीं थी। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो आजाद हिंदुस्तान में जो पले बढ़े लोग, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस देश के अंदर जिस तरह का नेहरूवियन मॉडल चलता रहा, ये 370 को हटा दिया जाएगा। तो अब अगर कहिए कि क्या सब उसमें संविधान का पालन किया गया, तो मैं तो इस पर नहीं कुछ कह सकता, लेकिन आप अगर खोल के देख लीजिए तो बहुत सारे अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर उस पर केस चला है। तो उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री कुछ इस तरह का काम करते हैं कि एक वन नेशन और वन इलेक्शन कर देते हैं, तो एटलीस्ट मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जहां तक कानूनी इम्प्लीकेशंस का सवाल है, तो आप जानने की जो एक लॉ कमीशन ने कहा है कि ये बहुत ही आसान काम नहीं है। अभी इस चुनाव के पहले कुछ राज्यों में चुनाव होना है, 4-5 राज्य हैं जहां पर अभी चुनाव होना है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। और ये जान लीजिए कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ये अनाउंस सरकार कर देती है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी है, अभी चीफ जस्टिस कितने एक्टिव है, जिसको जुडिशरी एक्टिविज्म कहा जा रहा है। और एक और बात है कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो इसको कितना सीरियसली लेती हैं। और देखिए राहुल गांधी ने भी इधर कहा, बॉम्बे में भी आज जो बातें हो रही थी उसे जो छल के सामने आ रही थी, जो वो कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बनी है, जो बात हो रही थी किसको बनाया जाए, तो 13 लोगों की जो कमिटी बनी है, लोगों को ये लग रहा है कि कहीं इस अरेंजमेंट को करने के लिए नेशनल इलेक्शन को प्रीपोन न कर दिया जाए, या थोड़ा उसमें कुछ आगे पीछे करके ये कर सकते हैं। इससे मैं व्यक्तिगत रूप से इस संभावना से इनका देखिए, बात क्या है कि जो मुख्य मुद्दा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करना है। और एक बार अगर ये प्रधानमंत्री सक्सेसफुली इस काम को कर देते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये किन किन राज्यों में, जहां जहां जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और जहां जहां भी लोग जो जिसके टॉप लीडर्स इंडिया के में पूरे कमिटी में हैं और उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसमें काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोकल लेवल पर सबको डिस्टर्बेंस हो जाएगा। क्योंकि ये मामला एकदम बिल्कुल रूप से, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि अगर उनको ये करना ही पड़ेगा तो कुछ रातों रात कुछ बदलने वाला है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। राजनीति में लोग बैठ के भी बहुत तरह का इस तरह से एनालिसिस करते हैं और पता भी नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के भी जो नेता हैं, उनको भी चुनाव में क्या होने वाला है ये पता नहीं चलता है। पहली दफा नरेंद्र मोदी, हालांकि हर एक चुनाव ऐसा होता है कि बहुत कसमकस स्थिति में है, पिछले दफा भी मैं देख रहा था जो कुछ 2-3 विधानसभा के चुनाव में हुआ था, उसमें इस तरह की बात हो रही थी। लेकिन पहली दफा वैसे सारे लोग जो एक दूसरे के विरोधी हैं अपने राज्यों में, वो इकट्ठा होकर का सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि हम सबको चिंता है कि अगर इस बार हम बीजेपी को बांधने में मतलब सफल नहीं हुए, तो फिर हम लोग की जो वजूद है वो मिट जाएगी। इसलिए उनका कंपल्सन है, कहते हैं कि जब फ्लड आता है ना, जो बाढ़ आता है, तो जब बाढ़ आती है तो एक ही लकड़ी के सहारे सांप और मेढक दोनों अपना जान बचाकर माने नदी में किनारे लगने का कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली मजबूरी है उनकी। और राजनीति में तो कह ही रहा हूं कि इसमें कोई मतलब गुड और बैड एंड क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो मैं जिसके तरफ मैं आपका जो ध्यान आकर्षित करने का कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन ही मुद्दा नहीं है, एक और भी मुद्दा के बारे में चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने कई बार इस तरह से चर्चा हो रही है, जो वुमेन्स जो रिप्रेजेंटेशन मैंने उनका जो रिजर्वेशन है, महिलाओं का रिजर्वेशन का आरक्षण का जो मामला है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसके ऊपर भी लोगों का कहना कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी यही करके पास कर दें इसको। और ये भी इनका देखिए
कई राज्यों में आप देख लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार के सर्वाइवल का सबसे बड़ा जो रीढ़ की हड्डी उनकी कही जाती है, ये महिलाओं का वोट है। लोगों के लाख कहने के बावजूद भी नीतीश कुमार एकदम अपने इस पर अडिग हैं कि नहीं, शराबबंदी रहेगी, चाहे वहां पर बिहार में स्टेट एक्सचेकर को कितना ही लॉस लगे। ये इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, आप देख सकते हैं। लोगों का वहां पे अगर आप जाइएगा पटना में, अपने दोस्तों से बात कीजिए, कहेगा यार सोशल लाइफ तो कुछ रही नहीं गया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होता है वो देखता है कि मेरी सीट कहाँ पे सुरक्षित है, उसके सामने ये होता है। तो जब डिमोनेटाइजेशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उनको भी पता था कि ये कितना होने वाला है, और उनके लोगों ने ही बाद में स्वीकार किया। अब अरविंद सुब्रमण्यम जो उनके खुद एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि 1.5% जीडीपी में झटका लगेगा। अमर सेन लोग 2% कह रहे थे, लेकिन वहां पे वो मुद्दा था उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि महिलाओं का रिजर्वेशन पर वो मतलब कार्ड प्ले कर जाते हैं, तो नीतीश कुमार पे चेकमेट हो जाएगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो कर्नाटका से लेकर कई जगह महिलाओं का पूरा झुंड उनके साथ जुड़ के चल रहा था। तो एक महिलाओं का जो जेंडर का जो वोट है, आप तो जानते होंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, उन्हीं का ये नारा दिया हुआ था। वो कहते थे कि ये जो महिलाओं का भी एक आरक्षण, महिलाएं भी पिछड़ी हुई हैं इसमें, चाहे ऊंची जाति की महिलाएं हों या मतलब ये कि इस सेशन में इन दो अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, वन नेशन वन उस पे इलेक्शन पे, और महिलाओं के मुद्दे पर भी नहीं, इससे बिल पारित हो सकता है। ये इस चर्चा हो रही है कि कोई न कोई बिल तो होगा। जाहिर सी बात है कि बिल पास करने को लेकर के ये अचानक से सेशन बुलाने का मतलब ही इस तरह का लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि अभी वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया है। हम इस चर्चा को कल एक बार फिर करेंगे, और इसमें जो और भी जो पहलू हैं इसके बारे में आपसे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस चर्चा को अभी हम यहाँ पे खत्म करना चाह रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। थैंक यू।